बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। युवा चढ़िए सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिज़नेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ऑन डिमांड लेक्चर है, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले, और ये टॉपिक हमारा है जी आफाक माशरती अलूम चहारम, क्लास चहारम से, और पेज नंबर हम गालिब सबक नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 14 है, और आई थिंक पेज नंबर 71 है, जिसको हम लेट मी चेक दैट, हम उसको जाने जी पेज नंबर 71 को हम आज करने जा रहे हैं। स्लाइड मेरे पास ओपन है, लेकिन मैं चंद इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आप तक पहले देना चाहता हूँ। दो इम्पॉर्टेंट जो है ना वो इश्यूज़ आ रहे हैं, जो कि अक्सर कमेंट्स में जो है ना, मैं डेली जब कमेंट्स रीड करता हूँ आपके, तो उसमें पहला ये है कि जी बहुत ब्लर है वीडियो या इस तरह का जो है। ऐसा मसला 99% जो है वो आपके जो वीडियो क्वालिटी होती है उसके साथ होता है। यहाँ से अमूमन जो है ना वो 2K 3K या 4K जो है ना वो क्वालिटी के साथ जो है वो हम कोशिश करते हैं कि तमाम तर जो है वो किए जाएं, जितने भी वो हैं, और हमारे पास जितना भी एक पर्टिकुलर व्यू है या एक पर्टिकुलर सिलसिला है। तो गुजारिश ये है कि जब आप लेक्चर सुनने लगते हैं तो एक दफ़ा उसकी वीडियो क्वालिटी चेक कर लिया करें। अगर उसको आप हाई पे करें और फिर जो है ना वो उसमें ब्लर का कोई ऑप्शन आए तो फिर बता दिया करें। 90% आपके पास डाटा का इशू होता है, जिसकी वजह से आप लोअर क्वालिटी के ऊपर जो है वो लेक्चर सुन रहे होते हैं। और दूसरा मेजर इशू जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि फ़लाँ लेक्चर नहीं मिल रहा, उस हवाले से मैं बारहा जो है ना वो ये टेक्निक समझा चुका हूँ कि चैनल की टेक्निक ये है कि चैनल के ऊपर पेज वाइज लेक्चर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। लेकिन पेज वाइज कैसे अवेलेबल होते हैं कि सबसे पहले आप जिस जो है वो सिलेबस को ढूंढ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप आफाक को ढूंढ रहे हैं, पहले उसकी स्ट्रेटजी को समझें कि आप आफाक में क्या ढूंढ रहे हैं। आफाक में आप आफाक सन सीरीज़ ढूंढ रहे हैं, आफाक इकबाल सीरीज़ ढूंढ रहे हैं, या आप आफाक नखला सीरीज़ ढूंढ रहे हैं। उसके बाद जो है वो आप सब्जेक्ट जो है वो करें। सब्जेक्ट के बाद आप अपना मतलूबा जो है वो उसका पेज नंबर या उसका चैप्टर नंबर जो है वो सर्च किया करें। मेरे चैनल के ऊपर स्ट्रेटजी ये चल रही है, ठीक है, पहले दिन से। जो रेगुलर वॉचर्स हैं उन्हें पता है। अगर आप न्यू हैं तो एक आपके साथ जो है ना वो इशू ये भी है कि आपसे गुजारिश है कि आप उसको कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके ये मसाइल जो है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो एक बड़ा अहम रोल है उसके ऊपर, और मैं आपके साथ वो लाजमी तौर पे करना चाह रहा हूँ। स्पेशली कि आप जब भी अपने YouTube को देखते हैं तो उसमें एक लेक्चर आप जब मेरा सुन लेते हैं तो उसके सजेस्टेड लेक्चर्स जो है वो आपके YouTube स्क्रीन पर आ रहे होते हैं। जब आप YouTube ओपन करते हैं, उसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, आप उसकी जानिब ख्याल नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जांपल आपने पेज नंबर 12 का चेक किया है ना, तो नीचे दूसरे दिन आप YouTube पे आए हैं तो आपको पेज नंबर 13 का लेक्चर YouTube ख़ुद दे रहा होता है, लेकिन आप सजेस्टेड वीडियोस को ज़हमत नहीं करते होते कि उसकी जानिब जो है ना वो थोड़ा सा। तो तीसरा जो है वो प्लेलिस्ट को बिल्कुल भी जो है ना वो आप ज़हमत नहीं करते होते। चौथे नंबर पे मैं बारहा ये जो है ना गुजारिश कर चुका हूँ कि आपको अगर आफाक के जो है वो लेक्चर्स चाहिए तो पहले आप सिग्निफाई कर लें कि आपको आफाक का कौन सा लेक्चर चाहिए, कि आफाक में आगे कौन सी सीरीज़ के लेक्चर्स आपको चाहिए। इकबाल सीरीज़ अलग है, सन सीरीज़ अलग है, नखला सीरीज़ अलग है, उसके हिसाब से सर्च किया करें और फिर पेज वाइज सर्च किया करें। यानी वो लगा के फिर बुक का, फिर किताब का जो है वो, और फिर क्लास का। ये कुछ टेक्निक्स आपने समझनी है, तो तब आपका जो है वो पर्टिकुलर लेक्चर जो है वो ख़ास तौर पे बनेगा। तो इसके वाले से जो है ना मैं बारहा ये रिक्वेस्ट आपसे कर चुका हूँ कि इसका ख्याल किया करें, तो इससे अल्टीमेटली आपको जो है वो फ़ायदा होगा। चलिए अब ऑन डिमांड लेक्चर को शुरू करते हैं जी। सबक नंबर 14 है पाकिस्तान का क़याम, या पाकिस्तान के क़याम के मकासद। ये भी कभी कभार जो है ना वो डिफरेंट तरीक़ों से दे दिया जाता है। अब पाकिस्तान का क़याम जो है वो, इसको पढ़ने से पहले इसके मकासद जो आपने स्टूडेंट्स के अंदर उतारने हैं वो ज़हन में रखिए, कि ताकि नेशनल करिकुलम का जो है ना वो एक सीक्वेंस और एक जो है वो सिस्टम क्रिएट हो सके
कि नेशनल करिकुलम अगर आपको एज इट इज़ नहीं भी दिया गया ना, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नेशनल करिकुलम का मेन बेस समझिए। नेशनल करिकुलम का बेस जो है वो ये है कि एक चीज़ आपने बतौर टीचर जो है वो एक जो है वो स्कूल के अंदर दी है, तो सेम एज़ वो दूसरे स्टूडेंट के पास किसी और इंस्टीट्यूट में भी होनी चाहिए। आप जब मकासद को सामने रखेंगे तो नेशनल करिकुलम का जो है वो सीक्वेंस खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। अब मकासद को थोड़ा सा गाइड की करते हैं जी। मकासद को समझिएगा। मकासद में है जी, इस सबक की तकमील के बाद तलबा तालिबात इस काबिल हो जाएंगे, ये मैं बारहा जो है ना वो दुरुस्त करवा चुका हूँ, तलबा और तालिबात नहीं होगा। तलबा के अंदर तलबा और तालिबात दोनों मौजूद होते हैं, ये बात ज़हन में रखिए। चूँकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से जिन उर्दू दानों ने अरेबिक और पर्शियन और संस्कृत का उनके पास जो है ना वो बेसिक नॉलेज नहीं होता, तो वो उनके पास जो चीज़ उन्होंने सुनी सुनाई होती है वो एज इट इज़ लगा देते हैं। तलबा के अंदर तलबा और तालिबात दोनों शामिल होते हैं। और अगर आपने तलबा और तालिबात का जिक्र करना हो तो तलबा अलिफ और उसके बाद हमज़ा से, और हमज़ा जब आएगा तो फिर वाव नहीं आएगा, ये भी बात ज़हन में रखिए। यानी तलबा व तालिबात में अगर आपने वाव डाल दिया तो फिर हमज़ा नहीं आएगा, और अगर हमज़ा डाल दिया तो फिर वाव नहीं आएगा। ये एक सिंपल सा असूल है। इस सबक की तकमील के बाद तलबा व तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो पाकिस्तान की तख्लीक में अल्लामा मोहम्मद इकबाल और फ़ातिमा जिन्ना का किरदार बयान कर सकें। अब ये ज़हन में रखिएगा, ये नेशनल करिकुलम को जो है ना वो हिट कर रहा है या बेस कर रहा है या उसको जो है ना वो टच कर रहा है। कैसे कि वो बच्चा जिस भी स्कूल में होगा उसे जब अल्लामा मोहम्मद इकबाल और फ़ातिमा जिन्ना का जो है वो किरदार पाकिस्तान की तख्लीक में पता चलेगा, तो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा क्या होगा कि एक नेशनल जो है वो एंथम क्रिएट होगा, एक नेशनल रिलायबिलिटी क्रिएट होगी, एक नेशनल रिकन्सिलेशन क्रिएट होगी कि बच्चों को इस हवाले से कंसेक्यूटिवली चीज़ों का जो है वो पता होगा। अब इसी तरह तख्लीक पाकिस्तान में उनके इलाके सूबे का किरदार बयान कर सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये बात ज़हन में रखिए कि इसके जो है ना इसके दूररस नताइज हैं। दूररस नताइज क्या हैं कि इंटरनेशनल हारमनी, नेशनल हारमनी, उसके बाद जो है वो इत्तेहाद पाकिस्तान मुत्तहिद होकर जो है वो चीज़ें जो होती हैं उनके हिसाब से जो है वो डिटेल में कैसे होंगी, उनका जो है वो सिलसिला आपने देखना है और समझना है। ये चीज़ जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको जो है वो और ये दोनों जो है ना वो नेशनल करिकुलम को जो है ना वो बेस करती हैं ये चीज़ें। ये बात ज़हन में रखिएगा कि नेशनल करिकुलम के हिसाब से जो है वो ये चीज़ें जो है ना वो बेस करती हैं। और ये आप बीइंग अ टीचर अगर अपने जहन में रखेंगे तो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा बहुत दूर रस होगा। आगे हैं जी अहम अल्फाज, यानी मकासद मैंने आपको बता दिए जो अपने बच्चों को जो है ना वो बताने। अहम अल्फाज में हुक्मरानी, हुक्मरानी का मतलब होता है हुक्मरान का दौरे हुकूमत जो है वो, बरे सग़ीर छोटा खुश्की का टुकड़ा, बाबुल इस्लाम इस्लाम का दरवाज़ा, शख्सियात शख्सियत की जमा है, फ़लसफ़ी नुक्तादां, और बेसिकली फ़िलासफ़र के लिए आप उर्दू में फ़लसफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आप अगर बच्चों को थोड़ा सा बता देंगे तो कोई हर्ज नहीं है कि ये भी आप नेशनल करिकुलम को सामने रख के ये चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बेसिकली ओरिजिनल वर्ड फ़िलासफ़र है। तो जब भी वो इंग्लिश के अंदर जो है ना वो बेहतर होगा तो वो जब फ़िलासफ़र को समझेगा और फिर फ़लसफ़ी को, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन आपने पहले से उसकी बेस बना रखी होगी तो अल्टीमेटली उसको क्या होगा, वो आपको बेहतर अंदाज से जो है वो आगे बयान कर सकेगा और उसके ज़हनी कन्फ्यूजन भी जो है वो क्रिएट नहीं होगी। तख्लीक पाकिस्तान जी, पाकिस्तान की तख्लीक बरसग़ीर पर मुसलमानों ने कई सदियों तक हुक्मरानी की है। ठीक है जी, सब कॉन्टिनेंट इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो जिन बच्चों ने जो है ना वो पहले डायरेक्टली सोशल स्टडी जो है वो इंग्लिश में पढ़ी हुई हो, तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों का टच देंगे तो बच्चे आपके साथ मानूस भी होंगे और बच्चे आपको जो है वो बेस्ट टीचर के तौर पर भी जो है वो कंसिडर करेंगे। लेकिन 1757 की पार्डन मी 1757 की जंग आज़ादी के बाद बरसग़ीर पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया। मुसलमानों ने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के लिए तवील लंबी, बहुत लंबी जिद्दोजहद की, कोशिश की। इस मकसद के लिए मुसलमानों ने एक अलहदा जमात तश्कील दी जिसे मुस्लिम लीग का नाम दिया गया। और ये आजकल की मुस्लिम लीग नहीं है, ये उस दौर की जो है ना बाकायदा मुस्लिम लीग है और उसको समझना ज़रूरी है। अच्छा जी,
मुसलमान एक ऐसी रियासत चाहते थे जहां वो अपनी ज़िंदगी इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजार सकें। बरसगीर के तमाम मुसलमानों की अनथक मेहनत के नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। ठीक है जी। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल है। हर सूबे का ताल्लुक पाकिस्तान में अहम हिस्सा है। अब ये जो है ना 4 सूबों का, अब हम चूँकि पुरानी जो है ना बात कर रहे हैं, तो अब आपने बच्चों को बताना है कि अब ये 5 सूबे हो गए हैं। तो 5 कैसे हो गए? तो आपने कहना है कि थे 5 ही। तो पहले वो जो है ना वो अलग से एक सूबे का हिस्सा थे, तो वो 4 कहलाते थे। उसको अलग करके जब सूबा बनाया गया तो वो, अब इसकी बेस आप लाएंगे कि जैसे बरसगीर से अलग हो के हम पाकिस्तान हुए, तो पहले बरसगीर का हिस्सा थे, तो बच्चों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि 4 से 5 क्यों बने। ठीक है जी। पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल है, यानी 5 सूबों पर मुश्तमिल है। हर सूबे का, ये भी आपके नेशनल करिकुलम के हिसाब से कि आपने बच्चों को अपडेट खुद करना होता है। हर सूबे का ताल्लुक पाकिस्तान में अहम हिस्सा है का तख्लीक पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तख्लीक में अहम हिस्सा है। आइए हम पाकिस्तान में सूबों का किरदार जानें। सिंध, अब सबसे पहले सिंध आ गया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फ़तह किया और वहीं से इस्लाम की शात हुई। इस्लाम का पैगाम इस इलाके से होता हुआ बर्र सग़ीर। यहाँ पर हमारा सफ़ा नंबर 71 ख़त्म हो रहा है, लेकिन टीचिंग पॉइंट बराए जो है ना वो टीचिंग पॉइंट जो है ना, यानी मौलिमाना नुक्ता बराए साथज़ा, वो थोड़ा सा समझ लें ताकि आप इसको जो है ना सबक को मज़ीद बेहतर अंदाज से बच्चों को जो है ना वो करवा सकें। बच्चों को बरसगीर के मुसलमानों और उनकी हुक्मरानी का पस मंज़र बताएँ, उनको मुसलमानों के ज़वाल के बारे में बताएँ। उन्हें बताएँ कि 1906 तक कोई मुस्लिम सियासी जमात नहीं थी। इससे पहले मुसलमान हिंदुओं की एक जमात का कांग्रेस के साथ मिलकर बरसगीर को आज़ाद करवाने की कोशिशों में लगे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के बाद मुसलमानों को एक अलग मुल्क और उनके हकूक़ की नुमाइंदगी करने के लिए एक प्लेटफार्म मिला। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बरसगीर में एक आज़ाद मुल्क हासिल करने का ख्वाब देखा। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए बरसगीर के मुसलमान इस प्लेटफार्म पर जमा हुए और दिन रात तहरीक पाकिस्तान के लिए मेहनत की। मुसलमानों की अजीम कुर्बानियों के नतीजे में 1947 में इनका ख्वाब सच साबित हुआ। अब यहाँ पे इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि जो आप मकासद वाली जो है ना जो कैटेगरी है उसको पूरा करने के लिए बच्चों को ये बता सकें। और ये जुमले जब बच्चों के जो है ना वो ज़हनों में चले जाएंगे और कल कोई उनसे जो है ना पूछने के लिए आएगा, वो उनसे कहेगा कि इस बारे में आप क्या कहते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, बच्चे जब उनको जो है ना वो इस हवाले से बोलेंगे तो आप पता चल जाएगा कि आपकी टीचिंग जो है ना अप टू मार्क। तो डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का ऑन डिमांड लेक्चर। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।